एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा के 10 बेटे थे। जब राजा बूढ़ा होने लगा तब उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। यह सुनकर सभी बेटे खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगे। राजा ने कहा कि मैं तुम सबको एक काम देता हूँ और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीका से करेगा वही इस राज्य का नया राजा बनाया जाएगा। राजा ने सभी बेटों को बीज का एक एक टुकड़ा दिया और कहा, तुम सबको इस बीज को लेकर 1 साल के लिए जंगल में जाना है। वहाँ इसे एक गमले में रोपना है और देखभाल करनी है। 1 साल के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस राजा के सबसे छोटे बेटे का नाम नकुल था। नकुल भी इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राजा के सभी बेटों ने बीज लिया और अलग अलग दिशाओं में जंगल की ओर निकल गए। नकुल ने भी जंगल पहुंचकर एक गमला लिया और उस बीज को रोप दिया। बहुत अच्छी तरह से बीज को रोपने, उसमें पानी देने या खाद देने पर भी उसमें छोटा सा पौधा होता है और कुछ समय बाद वह पौधा मर जाता है। दूसरी ओर राजा के दूसरे बेटे ने जब बीज को रोपकर उसमें खाद दिया तो बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने लगे। साल भर के बाद सभी बेटे फैसले के दिन जमा हुए। एक से बढ़कर एक सुंदर और मजबूत पेड़ अलग अलग गमलों में नजर आ रहे थे, लेकिन नकुल का गमला खाली था। सभी दरबारी नकुल के गमले की तरफ देखकर हंस रहे थे। दरबारी अन्य सभी गमलों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी बीच राजा आया। उसने सभी गमलों को देखा और मुस्कुराने लगा। नकुल ने राजा को अपनी ओर आते देखा तो वह अपना गमला शर्म के मारे छुपाने लगा। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारियों की ओर मुड़कर बोला, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सभी बेटों की धड़कनें तेज हो गई। राजा ने कहा, आज से आपके नए राजा नकुल होंगे। राजा के दूसरे सभी बेटे और दरबारी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, मैंने अपने सभी बेटों को वही बीज दिया था जो बंजर था और उसमें कभी कोई पौधा या पेड़ नहीं उग सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उस बीज को बदल दिया, लेकिन नकुल अपने काम के प्रति ईमानदार था और वह उसी वास्तविकता और ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया जो उसने हासिल किया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमें अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए और वही अपने काम के प्रति दिखाई गई ईमानदारी हमें एक दिन सफलता की ओर जरूर ले जाती है। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। दोस्तों, इस तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।